बीवी शौहर को कैसे बादशाह बनाकर इसकी मलका बन सकती है। बीवी को ये ज़ीब नहीं देता कि वो अपने शौहर की तहकीर करे। उसका शौहर कैसा भी हो, बहरहाल अपनी बीवी की तकिया गाह है। बीवी की जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर की ऐसी हिफाजत करे कि उस पर तकिया कर सके। अगर आपने इस तरह अपने घर को बसाया तो जान लें कि आपने अपनी खुशबख्ती के एक बुनियादी रक्न की हिफाजत कर ली है। शौहर को खुश रखने के 101 तरीक़े हैं। अगर कोई बीवी चाहती है कि उसकी इज़्दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे और वो हो, इन तरीक़ों पर 50% भी अमल कर ले तो यकीना उसकी ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी। इन तरीक़ों में से कुछ दरज झील हैं। अपने शौहर के मशागिल में शमूलियत करना, शौहर के काम की तारीफ़ करना। घर ऐसा बना कि जहाँ काम से थका हुआ शौहर आकर सुकून महसूस करे। शौहर की मुस्कुराहट का मुस्कुराहट से जवाब देना, शौहर की सलामती की फ़िक्र करना और दुआ की सूरत में इजहार करना। घर की सफाई के दौरान शौहर की रखी हुई चीज़ों की हिफाजत करना और उन्हें सलीके से रखना। शौहर के साथ अकठे सफ़र करना, घर पर शौहर को तुन्हा न छोड़ना। शौहर से अपनी दिली बात का इजहार करना, ये इंतज़ार नहीं करते रहना कि शौहर खुद आपके दिल की बात को समझे, बल्कि खुद इजहार करना। शौहर की पसंद की अशिया की ख़रीदारी करना, शौहर की पसंद की खुराक तैयार करना, शौहर को खुद से अपनी जानिब राग़िब करना, शौहर से मिलकर मुस्तक़बल के प्लान तैयार करना, किसी शक व शबह की सूरत में शक का फ़ायदा शौहर को देना, शौहर को घर का सरबराह समझना, अपनी की गई कोताही पर शौहर से माज़रत करना, शौहर से किए गए वादे को पूरा करना, थकावट की सूरत में शौहर के पाँव धोना, बेडरूम को शौहर की पसंद के मुताबिक तरतीब देना, दफ्तर जाने से पहले मोहब्बत का इजहार करना, घर में मौजूदगी की सूरत में शौहर की पसंद के रेडियो या टीवी प्रोग्राम चलाना। अगर शौहर से कोई कोताही या ज़्यादती हो जाए तो फ़राग दिल्ली से उसे दरगुज़र करना। शौहर से कोई बात पोशीदा न रखना। घर पर आए अजीज़ों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में पहले से ज़्यादा शौहर पर तवज्जो देना। शौहर की चीज़ों की खुद से हिफाजत करना, इकट्ठे इबादत करना, फ़ारिग औक़ात में शौहर के बालों में अंगलियां फेरना, खुद को शौहर से मंसूब करना, दूसरों की मौजूदगी में शौहर की किसी बात की मुखालफत न करना, शौहर की गैर मौजूदगी में इसकी किसी बात का दिफा करना, शौहर की बीमारी की सूरत में इनका ख़ास ख्याल रखना, शौहर से गुफ्तगू करते हुए इनकी आँखों में झांकना, शौहर की हर बात पर एतमाद करना, शौहर का किसी और से मुवाजना न करना, दफ्तर जाते हुए दरवाजे पर शौहर को रुखसत करना और दरवाजे पर मुस्कुराहट से इस्तकबाल करना, शौहर के कपड़ों का ख्याल रखना, कुछ बातों के लिए शौहर के साथ कोड वर्ड्स बोलना, शियो के दौरान शौहर की मदद करना, शौहर की महबूब बनना, न कि उसकी माँ बनने की कोशिश करना, शौहर का दोस्त बनना, शौहर के लिए खुद को संवारना, इज़्दवाजी उमूर में शौहर को मायूस न करना, शौहर की नसीहत को सुनना और अमल करना। हो सकता है कि बाज़ क़ारीन ये एतराज़ करें कि आपने सिर्फ़ बीवी की ज़िम्मेदारियाँ बयान की हैं, क्या शौहर का कोई फ़र्ज़ नहीं? तो उसके जवाब में अर्ज़ है कि इस मज़मून में हमने बीवी के फ़राइज़ पर बात की है और यही मौज़ूए बहस है। आखिर में एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि वो बीवियाँ जो अपने शौहरों को ग़ुलाम बनाकर रखना चाहती हैं, वो आखिरकार बांदी बन जाती हैं, और जो अपने शौहर को अपना बादशाह बनाती हैं, वो मलका के मनसिब पर फाइज होती हैं। प्लीज़ जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा।